ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। तो फिर से 5 बज रहे हैं भाई। आज तो टाइम से आई है, आज भी 6 मिनट लेट आई है भाई। ये आज भी 6 मिनट लेट आई है। पहले कह रही कि मैं 5 बजे आ गई थी भैया, और फिर अब चली गई, फिर मैं वापस आ गई, 6 मिनट लेट हो गई। कोई बात नहीं, चलो। अब जरा देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। उसमें हमने क्या बात करी थी? साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करी थी, है ना। उसमें हमने सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करी थी। तो उसमें था क्या कि देयर इज अ सोल्यूशन, मतलब देयर इज अ वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। The value is assigned to x and y. We are just putting these values in the equations. If the equations satisfy the values, then it will be the solution. Are you getting? अगर x और y की वैल्यू इक्वेशंस में रखने पर वो RHS और LHS इक्वल आ जाता है, तो क्या होता था? सिस्टम उसको सेटिस्फाई करता था। कंडीशन ये थी कि सिस्टम में 2 इक्वेशन, इट इज अ पेयर, तो दोनों को वो सेटिस्फाई करे तो सिस्टम की बात बनेगी। हमने उसमें एक और बात कर ली थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, हैविंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन। मोर देन वन पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन वो होते हैं जिसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं होता, दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन। हमने कल एक एग्जांपल लेकर भी बात करी थी, है ना। एक सिस्टम लिखा था जिसमें 2 इक्वेशन थी जिनके हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहे थे, है ना। तो ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या काम चलता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, एक्चुअल में हमने सिस्टम देखा तो था, साइमल्टेनियस सिस्टम देखा था, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहे थे एक्स और वाई की, अपने आप ही दे रहे थे, और आपसे पूछ रहे थे इज इट अ सोल्यूशन और नॉट फॉर द गिवन सिस्टम। हम वैल्यूज दे रहे थे एक्स और वाई की, और आपसे पूछ क्या रहे थे कि ये जो सिस्टम दे रखा है उसका सोल्यूशन है या नहीं है। ऐसे ही तो कर रहे थे भाई। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? सिस्टम इज गिवन टू यू, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर द सिस्टम। हम यहां पर अब क्या करेंगे? सिस्टम आपको दे दूंगा और आप उसकी मदद से अपने आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। आर यू गेटिंग? अब आप सोल्यूशन निकाल पा रहे हो तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर आप इस कंडीशन में हो कि सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, इट मींस इट इज कंसिस्टेंट। आर यू गेटिंग? बिकॉज सिस्टम हैविंग सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम डजंट हैव एनी सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है भाई? तो आप सोल्यूशन निकालने जा रहे हो, कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहां पर डील करने वाले हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट यहां पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड। क्या कर रहे हैं हम? आज हम करने वाले हैं solving the simultaneous linear equation in 2 variable by using graphical method. We are going to deal with the graphical method. हम ग्राफिकल मेथड से क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यू आर वेरी फैमिलियर टू द ग्राफ, तो ग्राफ से डील करने वाले हैं यार। एक कागज का टुकड़ा सा होता है जिस पर छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। कितना साइज होता है उसका? देयर इज अ बॉक्स हैविंग साइज 1 सेंटीमीटर। देयर इज 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, इन विच 10 बॉक्सेस आर आल्सो देयर, दैट इज ऑफ 1 mm, यानी 1 mm स्क्वायर का एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके बीच में लेंथ भी उसकी 1 mm और ब्रेथ भी, मतलब वो एक स्क्वायर होता है ना यार। दीज आर द स्क्वायर बॉक्सेस इन द ग्राफ नहीं देखा? दिस इज लाइक दैट। यहाँ पर एक पेपर होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके कुछ लाइंस होती हैं, ऐसे करके कुछ बॉक्सेस बने रहते हैं। ऐसे तो होता है कुछ। ये एक बॉक्स होता है, जैसे ये बॉक्स होता है, ये कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। And this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. इसके अंदर और ऐसे ही 10 बॉक्स होता है ना। तो वो आपका 1 mm का हो जाता है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर यहां से देखोगे तो आपको ऐसे करके कुछ 10 मिलेंगी अंदर, दैट इज ऑफ 1 mm, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। आर यू गेटिंग? इसीलिए ऐसे डिवाइडेशन होता है। तो हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, तो ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करने वाले हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। आर यू गेटिंग? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब देखो, जरा स्टार्ट कर रहा हूं फिर से। ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं,
ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हमें, वी विल यूज अ ग्राफ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मतलब वी आर डीलिंग विद द सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आर यू गेटिंग। तो एक्चुअल में पहले जो करा था, पहले आपको एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया था, दैट इज अ सोल्यूशन। आपसे पूछ रहे थे वो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि आप अपने आप इसका सोल्यूशन निकालिए, आर यू गेटिंग। इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, आर यू गेटिंग। आप उसका सोल्यूशन निकालने वाले हो बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। नाउ just come to know how to find the solution for the system by this method, are you getting। तो जरा देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, you must have a system, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। I have already done the system, यहाँ पे मैंने सिस्टम लिख दिया, this is your equation 1 and this is your equation 2। यहाँ पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए x and y are two unknowns, दोनों सेम रहने चाहिए सिस्टम है। इस सिस्टम में x और y वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में सेम रहने चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू निकाली जाएंगी। दोनों में पुट करके चेक करते हैं, पता है भाई। तो जरा देखिए, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये बदल सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट आइदर बी सेम और डिफरेंट। क्लियर हो रहा है। अब जरा देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या लेना है, एक ग्राफ पेपर लेना है। आपको ग्राफ पेपर लेना है और आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको आपको प्लॉट कर देना है। आपको क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है ऑन द ग्राफ पेपर। आपने सपोज करिए, ये मान के चलिए आपको कोई ग्राफ है, या आपको मान के चलिए कोई ग्राफ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस असाइन कर दी। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ही पढ़ चुके हैं यार, उससे ये सारी चीजें हमें आसान लगनी चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट वगैरह और ये सारे ग्राफ से रिलेटेड समझ में आ रहा है, पूरा उसमें यही काम करा था। तो जरा देखो, ये मैंने एक ग्राफ पेपर पे थोड़ा सा पार्ट असाइन कर दिया, समझ में आ रहा है। ये मैंने एक्स एक्सिस दे दी, ये मैंने वाई एक्सिस दे दी। क्लियर हो रहा है। अब जरा देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, जो हमें सिस्टम दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को हमें प्लॉट कर देना है ग्राफ पे। इस ग्राफ पर हम जब इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे, देखिए आपके पास इक्वेशन होगा, आप इसको प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे, आई एम गोइंग टू टेल यू, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आप इसको मान के चलिए प्लॉट कर रहे हो। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि ये एक लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है, बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा आपको एक लाइन मिलती है। लीनियर इज रिलेटेड टू लाइन, यू कैन व्हाई फॉरगेट दिस। देखो लीनियर ऐसे ही तो लिखते हो, यहां से काट दो यार, लाइन मिलेगी आपको, समझ में आ रहा है। लीनियर क्या है, लीनियर जब भी इक्वेशन होगा आपको ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आर यू गेटिंग। आपको ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यहां पर दो इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेंगी, दो लाइन मिलेंगी। अब दो लाइन की मिलने की पॉसिबिलिटी हम यहां पर पता करने वाले हैं। देखिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप सोचकर देखिए, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, आपने इसको ड्रॉ करा फिर इसको ड्रॉ करा, आर यू गेटिंग। आपने इसको ड्रॉ करा इसको ड्रॉ करा, तो पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि वो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, आर यू गेटिंग। एक पॉसिबिलिटी समझ में आई, लाइक दिस। मैंने क्या करा, सपोज दैट इससे बनने वाली लाइन को मैं L1 कह दे रहा हूं और इससे बनने वाली लाइन को L2 कह दे रहा हूं, आर यू गेटिंग। क्लियर हो रहा है, बात को समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको लेट से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। मान के चलिए मेरी एक लाइन ये ऐसे आई L1, क्लियर हुआ। मान के चलिए अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो ऊपर इसके मैं ये लिख दूंगा, क्लियर हो रहा है। अभी हम आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, अभी आप समझते चलिए, मैं बैकग्राउंड डेवलप कर रहा हूं। ये L1 हो गया, ऐसे ही मैं इसका ड्रॉ करूं तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, आर यू गेटिंग। तो ये ऐसे हो सकता है कि दूसरी लाइन जो है ऐसे चली जाए, समझ में आया। तो ये एक इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज पी पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझ में आया। ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस पर लाई करेगा कि नहीं, बोलो। ये इस लाइन पर भी आ रहा है और ये इस लाइन पर भी आ रहा है। अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लूं, कैसे भी अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लूं, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो इस पर भी लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जस्ट सेटिस्फाई द लाइन, आर यू गेटिंग। जो पॉइंट लाइन पर लाई करता है वो लाइन को सेटिस्फाई करता है, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों पर करेगा, समझ में आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, अभी हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे पूरी। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर दें एक पर्टिकुलर। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने क्या करा, देखिए ये जो पॉसिबिलिटीज है इट विल जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ A1 B1 एंड C1,
आर यू गेटिंग? ये डिफर करेंगी, उनकी वजह से लाइन का जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे वो बदल जाएगा। आर यू गेटिंग? एक्स और वाई विल रिमेन सेम। Are you getting? X or Y will remain same, but due to the change in A1 and A2, V1 and V2 and C1 and C2, there will be a difference in the representation of line. Are you getting? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझ के चलिए, क्यों चेंज आ रहा है, सारी बातें डील कर रहा हूँ, आप समझते चलिए मेरे साथ, जरा देखिए। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि मैंने एक लाइन खींची और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ गई। Are you getting? कोइंसाइड कर जाए। मैंने क्या करा, लेट सपोज मैं यहां पे दूसरा आपको दे रहा हूं, ये रहा, ये फिर से x हो गई और ऊपर वाली फिर से y हो गई। ये तो नोन बातें होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कह दिया कि मैंने इसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, सपोज ये वाली L1 मैंने ड्रॉ करी, समझ में आ रहा है। अब मैं इसके लिए ड्रॉ करने गया, जब मैं इसके लिए ड्रॉ करने गया तो क्या होगा भाई, मैंने देखा कि जब मैंने इसको ड्रॉ करा तो वो वाली लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर आ गई। आर यू गेटिंग? तो इट इज अनदर केस। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। आर यू गेटिंग? ये A1 A2 V1 V2 C1 C2 पर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कर रहा हूं यार, दूसरी कब तक करते रहेंगे, तीसरी पर आ जाओ। तो देखिए तीसरी मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तीन ही केस बनेंगे। देखिए जरा x y। अब क्या हो सकता है कि ये जो लाइन है ये क्या हो जाए, इंटरसेक्ट भी ना करें और एक दूसरे के ऊपर भी ना है। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्ट भी ना करें और एक दूसरे, तो पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल। तो पैरेलल कैसे, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने पहली के लिए करा L1 और मैंने करा तो दूसरी कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए। समझ में आया? क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन आएंगी, लीनियर इक्वेशन है, मैंने आपको ये बताया यहाँ पे। समझ में आया? जब भी लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, कर्व मिलेगा आपको, पैराबोलिक टाइप, स्क्वायर आता है, वो सब बदल जाता है। आप इसको प्रेजेंट करके देखिए, रिप्रेजेंट कर देखिए, सब बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आप लीनियर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगी, दिमाग में रख लीजिए। क्या हो गया? जरा देखो, अब इसमें ये तीन पोजीशन बन गई, तीन कंडीशन बन गई। अब देखो तीन कंडीशन में क्या आपको मिलेगा। ये पहला कंडीशन, जब इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन तो ये एक ही पॉइंट पर कर रही है, तो इनके लिए कॉमन पॉइंट एक ही मिल रहा है ना। जितने कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएंगे उतने इनके सोल्यूशन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? जितना कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा उतने इनके सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे यार, आप चीजों को समझते चलिए, समझते चलोगे तो बात बन जाएगी। और बात बनानी है कि बिगाड़नी है? बात बनानी है कि बिगाड़नी है यार? बनानी है तो यार बनाते चलो, अगर बिगाड़नी है तो बिगड़ तो अपने आप जाएगी। देखो ही मत इधर, नहीं बनेगी। जरा देखो, तो ये एक पॉइंट मिल रहा है, एक कॉमन पॉइंट है केवल, तो इस केस में केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस केस में केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब इस केस में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। कैसा मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। समझ में आया? दूसरी बात, अब इस केस को देखिए, वो कोइंसाइड ही कर गई, कितना भी लंबा आप लाइन को करते चले जाओ, इट इज एक्सटेंडेबल। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स का वैल्यू चेंज कर दोगे तो वो और आगे बढ़ जाएगा, वाई को चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें तो वैल्यू पुट करने पर डिपेंड करता है ना यार। आपने लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, कभी करा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है थोड़ा बहुत? हाँ, तो उस पर तो ये ऐसे चली जा सकती है। तो इसमें क्या है कि ये कोइंसाइड ही कर गई है, तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। आप यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इनके बीच में ले लो, कहीं भी ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इसका मतलब दे आर इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स इन दिस केस। आर यू गेटिंग? इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है? विजन क्लियर हो रहा है? तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कहां से विजन आ रहा है? दूसरी बात देखो, इस केस में देखो, दीज आर पैरेलल, देयर इज नो कॉन्टेक्ट इन बिटवीन द लाइंस। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं, संपर्क ही नहीं है। संपर्क बिगड़ गया भाई, कवरिंग क्षेत्र से बाहर पहुंच गई है दोनों, नेटवर्क में नहीं है। देख लो जरा, अब जब नेटवर्क बिगड़ जाते हैं तो भैया बात नहीं बन पाती। कभी आजकल तो ऐसा भी हो जाता है, मैंने फोन पापा को लगाया, किसी को एक बार क्या हुआ कि मैंने फोन लगाया पापा को, तो मैंने फोन लगाया यार, मैं बोला हेलो, अब उधर से आवाज किसी औरत की आ रही है,
मैंने यार ये पापा ने किस औरत को फोन दे दिया अपना यार, मैंने ये तो चक्कर है यार कुछ यार, ये तो पापा ने पता नहीं किसको। मैं कह रहा अरे मेरे को पापा से बात करनी। कौन से पापा से बात करनी है? अरे मैंने मैंने कौन से पापा से? तो कितने हैं भाई, कितने पापा हैं? मैंने एक ही पापा होते हैं भाई, कौन से पापा से बात करनी है? मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने कही यार अपने पापा से बात करनी है, पापा होंगे, फोन वोन दो, चार्ज वार्ज में लगा दिया हुआ। अरे मैं किसी पापा को नहीं जानती। अरे मैंने यार क्या बात कर रही है, मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा फोन लगाया तो क्या हुआ, वो पापा को फोन लग गया। वो कनेक्शन बिगड़ गया था, बीच में किसी और को मिल गया पता नहीं। पापा से मैंने कहा पापा यार आप किस किस को फोन दे देते हो? वो एक औरत कह रही थी कौन सा पापा कौन सा क्या फलान ठिकान। मैंने यार बेटा यार वो कनेक्शन कहीं और लग गया होगा, नहीं तो तुझे मालूम है मेरा फोन मेरे पास ही रहता है। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं मैंने अदरवाइज में मम्मी से कह रहा था मैं अभी कि मैंने कलेश हो जाएगा तुम्हारे साथ। फिर मैंने ये तो देखो और भी चक्कर चल रहे हैं इनके, तो जरा देखो L1 L2। तो यहाँ पर क्या, दीज आर पैरेलल लाइंस, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन बिटवीन टू लाइंस। इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो क्या कोई सोल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन होगा? सही चल रहा है, कोई सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये केस कौन सा हो गया? नो सोल्यूशन वाला केस हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हो, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ये पता कर सकते हो कि इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसके सोल्यूशन कैसे होंगे। यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, या फिर नो सोल्यूशन होंगे। ये आपको पता चल जाएगा। अब निकालते कैसे हैं वो भी हम डील कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो आप रिप्रेजेंट कर लो, अब रिप्रेजेंट कर लोगे और फिर आप ये वाले पॉइंट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे जरा देखिए, कैसे निकालते हैं ये पॉइंट, कैसे निकालते हैं ये पॉइंट, जरा देखते हैं। जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन हम उस मेथड से करने वाले हैं जो भी हम डील कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिख देते हैं सॉल्व ग्राफिकली। वो क्वेश्चन में देगा आपसे कैसे सॉल्व। अभी आगे और मेथड आने वाले हैं यार इनको सॉल्व करने के, लेकिन हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। नाउ यू हैव अ सिस्टम, नाउ यू हैव अ सिस्टम, वी आर गोइंग टू स्टेप एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यार। ये आपके पास सिस्टम आ गया। अब आपके पास सिस्टम आ गया तो अनदर केसेस यू शुड हैव अ ग्राफ पेपर और अ ग्राफ। आपके पास ग्राफ होना चाहिए, आपके पास अब ग्राफ भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अनदर थिंग इज जस्ट ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द इक्वेशंस। आर यू गेटिंग? दोनों इक्वेशंस के लिए आपको क्या कर देना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जरा करते हैं। यहां पर मैं आपको ग्राफ बना देता हूं यहां पर, तो जरा देखिए मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मैंने यहां पर एक्स एक्सिस ले ली, ये मैंने यहां पर क्या ले ली, वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, अब आपको ये दोनों लाइंस यहां पे रिप्रेजेंट करनी है। क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए इस वाले को ले रहा हूं मैं, पहले इसको ले रहा हूं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं, इसको मैं सेकंड कह दे रहा हूं। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ? इक्वेशन फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, जरा देखिए कैसे बात करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल 1 बाय 1। आप एक की पुट करिए, दूसरी निकालिए। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको निकालनी है। आप एक का पुट करोगे, अपने आप पुट कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और उसी के बेस पर आप दूसरे का वैल्यू निकालोगे। समझ में आया? तो वो परफेक्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा? दोनों का पुट नहीं करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे। या तो आप x का पुट करोगे या फिर y का पुट करोगे, दोनों में से एक पुट करोगे, दूसरा निकल के आएगा। तो फिर आपको एक करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिलेगा। उस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ऐसे आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालने हैं। आप 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 ही निकाल के बता रहा हूँ, टाइम कम है इस चक्कर में। आप 3 निकालोगे तो वो उनके बीच में यहाँ आगे आएगा, उसी लाइन पर। आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। बट तीसरा पॉइंट हम इसलिए निकाल लेते हैं कि पता करिए कि मैंने मान के चलिए 2 पॉइंट तो मुझे ऐसे मिल गए, तो इससे तो स्ट्रेट लाइन मिल गई। लेकिन कोई एक पीछे से होशियार खड़ा होकर बोला अगर तीसरा पॉइंट यहाँ चला गया तो फिर तो वो स्ट्रेट नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमें तो ज्वाइन करना पड़ता है ऐसे। फिर ये स्ट्रेट तो रही नहीं। तो मैं बोला भाई निकाल के देख ले। जब तू निकाल के देखेगा तो ये तीसरा पॉइंट तुझे यहाँ नहीं, यहाँ मिलेगा, तो ये स्ट्रेट ही रहेगी। समझ में आया?
तो हम 3 पॉइंट निकालने चाहिए कायदे से, हमें एक्चुअल में 3 पॉइंट निकालने चाहिए ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ? तो वैसे मैं 2 ही पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ, तीसरा आप अपने आप निकाल लेना, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे करते हैं इसको। यहां पर क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई। आपको एक्स का करना है, एक्स का करिए, वाई का करना है, वाई का करिए। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, देखो मैं वाई का वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 कर दूं, यहां पर ऐसे बॉक्स बनाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे एक बॉक्स बनाइए, यहां पर लिख दीजिए एक्स और यहां पर लिख दीजिए वाई। एक्स का मैं यहां पर लिख दूंगा, मैं 3 ही कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। वाई है, मैं वाई का 0 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, मैं वाई का 0 ले रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू 0, जब मैंने y का 0 लिया तो यहां पर रखो, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। समझ में आया? तो यहां पर मैं 3 लिख दूंगा। समझ में आया? इसको मैं हटा रहा हूं, मैं यहीं पे करता जाऊंगा साथ के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं y का वैल्यू 1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, y का वैल्यू 1 ले रहा हूं। तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो फिर से क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां पर प्लस है, क्या है यहां पर प्लस, y प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना, 3। तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया? तो y का 1 है और x का भी कितना आया, 1। अब यहां पर मैं क्या ले लूं, अब मैं यहां पर क्या ले लूं, जरा देखो, अब मैं यहां पर ले रहा हूं ऐसा वैल्यू लेना है कि थोड़ा वो हमारा एक होल नंबर ही आए, जिससे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। समझ में आ रहा है? ये हमारी सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, अरे पहले ले लिया, x का वैल्यू तो 3 आ गया, उसको ले लेंगे तो वो तो सेम कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। तो इनके अलावा कुछ लेना पड़ेगा। इनके अलावा क्या ले सकते हैं हम, इनके अलावा क्या ले सकते हैं, चलो x का वैल्यू 1 ले लो, x का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 यहाँ पे रख दूंगा। अब क्या हो गया, x का वैल्यू 1 ले लिया तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? 1 इधर जाएगा, लेकिन 1 पहले आ गया यार, 1 ये पहले ही तो आ गया, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, तो क्या लें बोलो, क्या लें। अब यहां पर x का वैल्यू 0 ले लो, चलो क्या ले लो, x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0 ले लिया तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, आ जाएगा 1.5 वी कैन प्लेस इन बिटवीन द, लेकिन 1.33 ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसे मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैसे पॉइंट मिलते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, उनके लिए दिक्कत आ जाती है थोड़ी। तो यहाँ पर 1.5, लेकिन दिक्कत उसमें भी नहीं है, वो अप्रोक्स देगा आपको, वो अप्रोक्स देगा, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, एरर्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 आ जाएगा, x का मैंने 0 लिया और y का क्या आया, 1.5। समझ में आया? तो ये आपको इतना मिल गया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए x यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1, ये तो आपको आता होगा, ये वाला नहीं आता, आता है कि नहीं यार बोलो, क्लियर है? ये तो आपको आता है, 1 सेंटीमीटर की सारी होती है आपके पास, ऊपर स्केल होता है, स्केल कैसे आपको लेना है, किस तरीके से लेना है, ये आपके ऊपर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम लेना है, तो ये 1 2 3, ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो पहला पॉइंट 3,0 x, y लिखते हैं, तो 3,0 3 जरा, और यहाँ पर 0 होता है, 0,0। समझ में आया? तो एक पॉइंट तो ये मिल गया भाई, मिल गया। तो इसको क्या लिख दो, 3,0, क्या लिख दो भाई, 3,0, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3,0। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या, 1,1, 1,1 क्या होगा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, x1 y1। तो इसको ऐसे करो और इसको नीचे डाल दो, तो ये एक पॉइंट मिल गया। कौन सा मिल गया, 1,1 मिला भाई, मिला। तीसरा पॉइंट देखो 0,1.5, 0, यानी x का 0 और y का 1.5, y का 1.5 किधर आएगा, y का 1.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, आएगा बोलो, x0 है यहाँ पे, x0 है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा, 0,1.5। क्लियर हुआ? देखो तीनों ही लाइन मारे आ रहे हैं, तो इन तीनों को आप क्या कर दो, इन तीनों को क्या कर दो, आप मिला दोगे बोलो, ये ऐसे करके लाइन जाएगी। अरे यार थोड़ा बनाना टेढ़ा पढ़ रहा हूं ना मैं, तो ये इस तरीके से जा रही है, बोलो जा रही है कि नहीं? इसको मैं L1 कह दे रहा हूं, क्या कह दे रहा हूं, L1 आई, एक लाइन आई। अब मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, दूसरे के लिए सिमिलर केस में करेंगे, इसको मैं रेस कर रहा हूं यहां से, फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन
फॉर इक्वेशन टू, फॉर इक्वेशन टू क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब जरा देखो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे। जरा देखिए, ये फिर से मैंने एक बॉक्स बनाया, x y। अब यहां पर देखो, यहां पर समझते चलना भाई क्या करना है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर कर दो आप x को 0 कर दो, क्या कर दो, x को 0 कर दो। चलो x को 0 करो, x को 0 करोगे तो देखो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। तो यहां से ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। देखो यहां पर अब दिक्कत आ जाएगी, ये अब 0.6 हो जाएगा, फिर वो 6 जाएगा, फिर वो 6 जाएगा। तो इस केस को मैं नेग्लेक्ट करने की बात करता हूं, तो इसको हम हटाते हैं। अभी ये भी हम कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इससे एरर आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारी थिंकिंग करनी पड़ती है। मैं समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर आप कर दो y को 0 कर दो, किसको कर दो, y को। अगर आप y को 0 करते हो तो आपको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.5, इक्वल टू 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, y का 0 और x का कितना है, 0.5। समझ में आया। तो यहां पर देखो दूसरा पॉइंट देखो, अब अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर y का वैल्यू 2 ले लूं, y का वैल्यू 2 ले लूं, तो देखिए क्या आएगा, 4x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो अब ये इधर गया, अब ये इधर गया तो ये 6 हो गया, 6 इधर गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो x का वैल्यू -4/4 दैट विल बी -1। समझ में आया। तो अब देखिए y का 2 लिया और इसका कितना है, -1। क्लियर हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आप क्या ले लीजिए, बोलिए भाई। अरे यार बोलो यार, एक आध वैल्यू तो बताओ यार। x का मैं 1 ले लूं, x का अगर मैं 1 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x का मैंने 1 ले लिया, ठीक है, लेकिन x का 1 ले लूंगा तो 3 नीचे जाएगा, फिर वो उसमें चला जाएगा, तो इस हिसाब से नहीं ले सकते। तो फिर क्या लें, बताओ भाई, बताओ क्या लें। हाँ क्या है, x का वैल्यू 2 ले लीजिए। अगर 2 ले लोगे तो क्या, देखो x का वैल्यू अगर 2 ले लिया तो देखो ये 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। बोलो समझ में आ गया। 3y इज इक्वल टू -6 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो यहां से क्या रख सकते हो, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है भाई सबको। तो जरा देखिए इसका अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जरा देखिए फिर से रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट 0.5, तो x का 0.5 यहाँ पे आएगा और 0 भी यहीं पे रहेगा y का, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 रहता है। समझ में आ रहा है। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ पर क्या मिल गया, 0.5, मिला। दूसरा -1, 2, तो इधर भी लेना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, नून है ये तो 0,0 ही होता है। तो यहाँ पर मैं देखो इतना डिस्टेंस 1 -1 सॉरी, नेगेटिव x एक्सिस है ना, क्लियर है। इधर भी कर दे रहा हूं, -1 -2 -3, क्लियर है। अब जरा देखिए, तो यहां पर क्या होगा, -1, 2, -1 ये रहा और 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 कहां है, ये रहा। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये पॉइंट कहीं यहां पे आ जाएगा। बोलो ये पॉइंट कहीं यहां पे आ जाएगा, अच्छा आया। चलो ये पॉइंट यहां पर आया, तो इसको लिख दो। क्या लिख दो इसको, देखो इसमें है y का वैल्यू 2 है, क्या है, चलो क्या लिखो इसको, -1, 2 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट 2, -2, अब 2 कहां जाएगा, x का 2 ये रहा, x का 2 यही तो है, और y का कहां है, नीचे ये रहा। तो ये कहीं यहां आएगा, देखो आएगा, बोलो मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, 2, -2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। बोलो यहां से ऐसे जाएगा, जा रहा है कि नहीं यार, ये गई एक लाइन, ये क्या होगी आपकी L2 हो गई। अब इनको जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे, आगे एक्सटेंड करोगे, इसको भी करोगे और इसको भी करोगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट
करेंगे। अब उसी को आपको क्या कर देना, नीचे लाइंस डाल देनी है। क्या कर देना है आपको, नीचे लाइंस डाल देनी। क्लियर हो रहा है? देखिए ये यहाँ पर दिक्कत क्यों आई है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर होता तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते। क्लियर हो रहा है? अगर आप इसी तरीके से आप करिए, सेम प्रोसेस को आप अपनाइए, सेम प्रोसेस को आप अपनाओगे तो आपको ग्राफ में ही आंसर दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? आप जैसे ही इसको पूरा बना दोगे तो जिस जगह पर ये मीट कर जाएंगे आप वहां से नीचे डालोगे और इधर डालोगे तो जिस पॉइंट पर एक्स पर इंटरसेक्ट करे, जिस पॉइंट पर एक्स पर इंटरसेक्ट ये लाइन करेगी और इधर वाई पर करेगी, वही आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और यही वैल्यू ऐसी आएंगी जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगी और यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये काम आप कर लोगे। आप ग्राफ पेपर लीजिए, अब ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करिए, सेम प्रोसेस अपनाइए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कर लोगे भाई, कर लोगे। तो मैं इस बात को देखिए एक चीज और बता देता हूं, इसमें क्या है, इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप वैसे भी कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें से मैं क्या करूं, एक वैल्यू निकालूं एक्स की, इसमें पुट कर दूं तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसमें से एक्स का वैल्यू निकाला, वो इस पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं इसमें से एक्स का वैल्यू निकाल दूं, इसमें पुट कर दूं तो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन वाइज आप देखना चाहते हो, क्योंकि वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ग्राफ जो वैल्यू दे रहा है और कैलकुलेशन से जो आ रही है सेम आ रही है कि नहीं। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, मैं यहां से इरेज कर दूं, यहां पे करके दिखा दूं एक बार, तो जरा देखो। तो ये वाला इक्वेशन है, इससे आप क्या कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 2y आ जाएगा। ये वैल्यू आप क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 4x की जगह पे क्या रख दीजिए, 3 - 2y इज इक्वल टू कितना, सॉरी इसकी जगह रख रहे हैं ना प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 2। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहां से देखो ये हो जाएगा 12 - 8y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 2। क्लियर हो रहा है? तो यहां से देखो ये कितना बचेगा, 5y माइनस का, और ये कितना बचेगा, इधर जाएगा तो माइनस का 10। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब इस 2 वैल्यू को इसमें रख दो तो x कितना आ जाएगा, 3 - 2 × 2 कितना आया, 3 - 4 दैट विल बी -1। तो x इक्वल टू कितना है, -1। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन आएगा, -1, 2। क्या आएगा, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं यही देख रहा था उस समय, ये जो जा रहा है ना, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना भाई, तो ये यहीं पर कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी इस जगह पर। ये थोड़े ये कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए ना, ये इधर आएगा तो थोड़ा बहुत ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था ये कैसे इंटरसेक्ट करेगी। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत है यार। ये बीच में जो डिस्टेंसेज है ना, कभी यहाँ कम हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से ये डिफर आता है। समझ में आ रहा है? आप ग्राफ पर सेम प्रोसेस अपनाइए तो आपको क्या मिलेगा, ये इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है, ये आ रहा है ना -1, 2, यही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? यही इसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पर ये वाला दिखाना चाह रहा था। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको समझ में आया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और मेन आपको भी ग्राफिकल मेथड अपनाना है। ग्राफिकल मेथड से आप कल करके देखिए, घर पे ग्राफ पे करके देखिए, अगर आपको मिले नहीं आंसर तो मुझे बताइए, और मिले तो भी बताइए। समझ में आ रहा है? तो आज मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही। आगे कैसे होता है हम आगे की बात करेंगे, एक आध और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे ग्राफ के ऊपर। कल हम क्या है, थोड़ा स्केल भी यूज करेंगे, आपको थोड़ा दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि ग्राफ से कैसे कर सकते हैं। पूरा मैं स्केल यूज करने वाला हूँ कल, पूरा आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा लेंगे हम, उस हिसाब से स्केल से लाइन वाइन खींच के आपको पूरा बताएंगे, और उसमें कैसे करते हैं वो सारी बात करेंगे। आगे और भी मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, वो हम धीरे धीरे करेंगे। अब देखिए एक बात कि आपको सोल्यूशन मिल गया, अब आपको सोल्यूशन मिल गया तो आपको जिसमें सोल्यूशन मिला वो कंसिस्टेंट, जिसमें नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट। तो जिसमें नहीं मिल रहा वो कौन सा केस था, जब लाइंस पैरेलल जा रही थी, जब लाइंस पैरेलल जा रही थी। अब पैरेलल कब जाएंगी लाइंस, ये बात हम कल करेंगे। ये बात हम, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2, मैंने आपसे बात करी थी। समझ में आ रहा है? ये सारी बात हम करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है भाई?